Hello everyone, welcome back to Dhingra's Concepts on Math. Now I am Daisy Dhingra. Today again I am here with my new video on the topic different type of numbers in the number system. So अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरी लास्ट वीडियो को वॉच नहीं किया है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियोस को वॉच कीजिए ताकि आप आज का कंसेप्ट जो कि नेक्स्ट 4 नंबर्स के ऊपर डिपेंड है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. As you know, I have already discussed about the 4 numbers in my last video and I have already explained about the some important tips based on your assignment problem. So today I will discuss about the rational number, real number, imaginary numbers and irrational numbers. So most of the students are unable to understand the concept based on these 4 numbers. जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं अपनी 4 नंबर्स के बारे में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट 4 नंबर्स के ऊपर बेस्ड है. मीन्स रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स और इमेजनरी नंबर्स. बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ द रेशनल नंबर, व्हाट इज़ ई रेशनल नंबर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेशनल नंबर एंड ई रेशनल नंबर, which one is the rational number or which one is not. So today I will explain about these 4 number with deeply explanations with examples. So जिससे आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिए ताकि आपको रेशनल नंबर्स रिलेटेड टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम ना हो. एंड अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो डेफिनेटली आप जो भी एक डिफरेंस है रेशनल नंबर ई रेशनल के बीच का वो अच्छे से जज कर पाएंगे कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर होता है, कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है. तो नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो आपको प्रॉपरली कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाएगा. सो मे बी हो सकता है कि कंसेप्ट आपको ना क्लियर हो पाए. सो अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा तो इट विल बी माई फॉल्ट. आई विल एग्री दैट आई विल बी अनएबल टू मेक यू अंडरस्टैंड. सो वी शुड स्टार्ट. टाइप्स ऑफ नंबर्स. टाइप ऑफ नंबर एज यू नो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड फ्रैक्शन नंबर, इनके बारे में मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. प्लीज़ आप वहाँ से जाके एक बारी वॉच कीजिए अगर आप नहीं देख पाए मेरी लास्ट वीडियोस. सो नेक्स्ट नंबर इज rational number, irrational number, real number and imaginary number. So first of all we will discuss about the rational number. Here, rational number. A rational number is a number that can be expressed as a fraction a by b. यहाँ पे जो रेशनल नंबर है ऐसा नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन की तरह. मींस ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि फ्रैक्शन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम ए बाय बी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाय बी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. वेयर ए एंड बी शुड बी नेचुरल्स इन द केस ऑफ फ्रैक्शन नंबर. फ्रैक्शन नंबर के केस में ए और बी नंबर, ए बाय बी फॉर्म का नंबर होना चाहिए एंड जहाँ पर ए एंड बी नेचुरल होनी चाहिए. इट्स अ नेसेसरी कंडीशन कि फ्रैक्शन, अगर कोई नंबर फ्रैक्शन नंबर है तो वो ए बाय बी की फॉर्म में हो एंड वेयर ए एंड बी शुड बी नेचुरल नंबर. But there is a little bit difference between fraction number and the rational number. So the difference is that here number can be expressed in the form of a by b as like in a fractional number, but here a and b both should be integers. दोनों integers होने चाहिए. वहाँ पे क्या था कि फ्रैक्शन नंबर ए बाई बी फॉर्म में होना चाहिए. डेफिनेटली रेशनल नंबर में भी यही कंडीशन है कि ऐसा नंबर जिसको हम ए बाई बी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके. बट वहाँ पे क्या कंडीशन थी, फ्रैक्शन नंबर वो नंबर होंगे जो ए बाई बी फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और साथ ही साथ कंडीशन थी ए एंड बी शुड बी नेचुरल नंबर्स, मीन्स पॉजिटिव नंबर्स. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है रेशनल नंबर के केस में कि ए एंड बी शुड बी इंटीजर्स. ए एंड बी को इंटीजर्स होना पड़ेगा. एंड एक मेन कंडीशन है, प्लीज़ अच्छे से समझिएगा, मेन कंडीशन क्या है, बी कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. और बी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा. मान लीजिए कोई नंबर है 2, उसको मैंने ए बाय बी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 2/1 लगा के मैं उसको ए बाय बी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ. अगर मैं नंबर ले लेती हूँ 1/0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1/0 किसी भी नंबर के नीचे ज़ीरो हो, समथिंग बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड. समथिंग बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड. तो समथिंग बाय ज़ीरो इज़ अनडिफाइंड, वो जब डिफाइंड ही नहीं आता तो उसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना.
तो यहाँ पे b कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, b कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ज़ीरो होगा ही नहीं b। एंड ज़ीरो के अलावा b कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट b कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। सो आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे डिफरेंस बिटवीन द rational number and the fraction number. I will explain again. So here fraction number is those number which can be expressed in the form of a by b, where a and b should be natural number. But on the other hand, rational number are those numbers which also can be expressed in the form of a by b, but here the main condition is that a and b should be integers and b cannot be equal to 0. So a rational number a by b is said to have numerator and denominator. बिल्कुल सही है, अगर हम उसको a बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं तो जो a वाला ऊपर वाला पार्ट है, टॉप पार्ट है, उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, एंड जो नीचे वाला पार्ट है b पार्ट, उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं. सो डेफिनेटली रैशनल नंबर a बाई बी फॉर्म का होता है तो उसके पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पार्ट एग्जिस्ट करेंगे, वो अपने अंदर दोनों पार्ट कंटेन करेगा, तभी वो जो होल नंबर बनेगा वो रैशनल नंबर बनेगा यहाँ पे. सो फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इंक्लूड 1. अगर मैं 1 के नीचे 1 लगा दूँ तो a बाई बी फॉर्म में है, 1 बाई 1 दोनों ही हमारे इंटीजर्स है, तो डेफिनेटली इट्स अ रैशनल नंबर एज वेल एज इट्स अ फ्रैक्शन नंबर, बिकॉज 1 बाई 1 हियर a एंड b डेफिनेटली इट्स अ नेचुरल नंबर एज वेल एज इंटीजर्स, तो रैशनल भी हुआ एंड फ्रैक्शन नंबर भी हुआ. आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ. मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो a बाई बी की फॉर्म में होते हैं, और सेम कंडीशन यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर के लिए भी थी कि ऐसे नंबर जो a बाई बी की फॉर्म में हों. तो दोनों नंबर हमें देखने में तो एक जैसे लगते हैं कि हाँ अगर a बाई बी फॉर्म में है तो हम उनको रैशनल नंबर बोलेंगे, बट एक छोटा सा डिफरेंस मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि a एंड b इन केस ऑफ फ्रैक्शन नंबर के केस में जो a और b होंगे वो दोनों नेचुरल से आएंगे, और नेचुरल स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन. बट ऑन द अदर हैंड रैशनल नंबर्स में ऐसा नहीं है. रैशनल नंबर में a और b इंटीजर हो सकते हैं, इंटीजर होंगे. वो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? विच कंटेन्स द पॉजिटिव, नेगेटिव and 0, but with the main condition b cannot be equal to 0. a should be 0, a can be 0, a 0 हो सकता है but b cannot be equal to 0, b 0 नहीं हो सकता. So there are following examples related to rational number as well as it's also an examples of fraction numbers, जैसे 1 1 by 2 22 by 7. So ये सारे जितने एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये सारे फ्रैक्शन नंबर के एग्जाम्पल भी हैं एज वेल एज रेशनल नंबर के एग्जाम्पल भी हैं. सो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 6 by -3, but 6 by -3 in which 6 and -3 both are integers. So अगर दोनों इंटीजर हैं तो वो जो 6 by -3 है वो किस में कंटेन होगा? रैशनल नंबर में कंटेन होगा, उसको हम फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे. नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन के अंदर इसको कंटेन करके लिखा है जिससे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ. सो प्लीज़ देखिए यहाँ पर, रैशनल नंबर्स एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म a बाई b. ऐसा नंबर जिसको हम राइट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, मीन्स a बाई बी फॉर्म में, बिल्कुल सही है. वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, जहाँ पे a और b इंटीजर्स होने चाहिए. फ्रैक्शन में क्या कंडीशन थी? a एंड b शुड बी नेचुरल, बट यहाँ पे क्या कंडीशन है? a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b इंटीजर्स होंगे. एंड एक छोटी सी कंडीशन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, उस कंडीशन के बिना तो रैशनल नंबर हम प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उस कंडीशन के बिना. कंडीशन क्या है? b इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हम b को इक्वल टू 0 ले लेंगे तो समथिंग बाय 0 इज़ अनडिफाइंड, और जो चीज़ अनडिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है, उसके बारे में हम कैसे बता दें कि वो रैशनल है, फ्रैक्शन है? बिल्कुल सही बात है ना. यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करी, डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है, उसके बारे में हम नहीं बता सकते. सो b शुड बी नॉट इक्वल टू 0, b को 0 नहीं होना चाहिए. एंड यहाँ पे रैशनल नंबर अपने अंदर क्या इंक्लूड करता है? नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर, होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं, एंड इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं. तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर कैन बी रैशनल नंबर, every whole number can be rational number, and every integers can be
रैशनल नंबर्स, कि जो नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, काउंटिंग नंबर्स हैं, वो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हैं वो भी रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हैं वो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। आई होप सो आप एक डिफरेंस है, जो लिटिल बिट डिफरेंस है फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर के बीच में, वो अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ फर्दर नीचे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, द रैशनल नंबर रिटन इन डेसिमल फॉर्म। Rational numbers written in a decimal form can either be terminating as in 1/5 is equal to 0.2। तो इस यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ, रैशनल नंबर ऑब्वियस सी बात है, अगर a बाई बी फॉर्म में होंगे तब तो आप उनको देख के बता दोगे कि अगर a एंड b इंटीजर्स हैं तो आप बता दोगे। बट इन केस हो सकता है कि वो a बाई बी फॉर्म में ना हो, वो डेसिमल फॉर्म में हो। डेसिमल फॉर्म मीन समझ रहे हो आप, पॉइंट की फॉर्म में 0.2, 0.5, 0.23 ऐसे करके कुछ। तो जो डेसिमल फॉर्म में होंगे उसमें आप कैसे बताओगे कि रैशनल है या ई रैशनल है, उसमें तो आपको नहीं दिखेगा a बाई बी फॉर्म में। और आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप 0.2 के नीचे 1 लगा के उसको बता देंगे, नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक लगा लीजिए, या जो भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने वाली हूँ उससे आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि रैशनल नंबर होता क्या। चाहे कोई भी नंबर आ जाए आप डेफिनेटली बता देंगे कि रैशनल है या ई रैशनल है। सो यहाँ पे रैशनल नंबर रिटन इन अ डेसिमल फॉर्म कैन आइदर बी टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया टर्मिनेटिंग। सो सबसे पहले आपको टर्मिनेटिंग वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेट अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो टर्मिनेट हो जाना, रुक जाना, ख़त्म हो जाना, यही बोल सकती हूँ। कुछ टाइम के बाद जो ख़त्म हो जाए, जो कंटिन्यूटी में ना रहे, ठीक है। तो terminating number are those number when we divide a number a by b। अगर मैं a by b को डिवाइड करूं और रिमाइंडर शुड बी ज़ीरो। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज़ीरो। कि अगर टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर वो नंबर आएंगे कि अगर मैं कोई दो नंबर को डिवाइड कर रही हूँ, मीन्स a बाई बी, a डिवाइड हो रहा है b से, सो उस केस में जो भी रिमाइंडर हो वो हमारा ज़ीरो हो जाए। जब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा तो वो जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 1/5 मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया, तो 1/5 को आप डिवाइड करके देखिए। जब आप 1 को अंदर रखेंगे एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.2 आएगा। मीन्स पॉइंट के बाद एक नंबर आया 2, और उसके बाद जो आपका फ्रैक्शन नंबर था वो कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर में, और वहाँ पे आपका नंबर हो गया टर्मिनेट, रुक गया। वहाँ पे आपकी जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंटिन्यूटी में नहीं है, रुक चुकी है वहाँ पे। 1/5 इज इक्वल टू 0.2 फिनिश हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो डेफिनेटली आप बोलेंगे जो नंबर डेसिमल में होगा और टर्मिनेट होगा, जो नंबर डेसिमल में होगा और टर्मिनेट होगा, वो नंबर डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा। क्या बोलेंगे आप? अगर कोई नंबर फ्रैक्शन नंबर है, जैसे 1/5 यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है डेसिमल नंबर्स में, मीन्स 0.2 इट्स अ डेसिमल नंबर। और डेसिमल नंबर में कन्वर्ट होने के बाद अगर उसकी एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, मीन्स पॉइंट के बाद कुछ डिजिट के बाद वो स्टॉप हो चुकी है, तो वो नंबर किसके अंदर कंटेन होगा? रैशनल नंबर्स के अंदर कंटेन होगा। बट मान लीजिए कोई नंबर ऐसा होता है जिसको आप डिवाइड करते हो, मीन्स फ्रैक्शन नंबर को आप सॉल्व करते हो, कन्वर्ट करते हो डेसिमल में, और वो टर्मिनेट नहीं रहता, मीन्स वो रुकता नहीं है, मीन्स उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता, वो 0.123 चलता जाता है, कुछ ना कुछ आता जाता है आगे। मीन्स जब आप करते रहोगे उसकी डिवाइड सोल्व करते रहोगे तो डिवाइड आपकी प्रॉपर सोल्व होगी ही नहीं, रिमाइंडर उसका ज़ीरो आएगा ही नहीं कभी। तो ऐसे नंबर्स हमारे रैशनल नंबर भी हो सकते हैं और ई रैशनल्स भी हो सकते हैं। ई रैशनल के बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगी आपको प्रॉपरली, बट यहाँ पे आप जस्ट इतना समझिए कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग के बारे में तो आपको क्लियर हो चुका कि जो नंबर टर्मिनेट होगा, रुक जाएगा पॉइंट के बाद, किसी नंबर के बाद, तो वो नंबर रैशनल में जाएगा। बट इन केस मान लीजिए नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, वो 0.123 123 123 एंड सो ऑन चलता जा रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल लिया है, तो उसके बारे में हम क्या कहेंगे? वो रैशनल होगा, ई रैशनल होगा? वो रैशनल भी हो सकता है, वो ई रैशनल भी हो सकता है। बट अब पता कैसे लगेगा कि वो रैशनल होगा या ई रैशनल? पता ऐसे लगेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रिपीटिंग,
ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है, पीरियोडिक। पीरियोडिक से आप क्या समझते हो, एक पीरियड। पीरियड मतलब एक टाइम, एक टाइम के बाद जो रिपीटिंग फैक्टर में आ जाए, मीन्स कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जो रिपीट हो जाएं, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जो रिपीट हो जाएं, वो नंबर्स हमारे डेफिनेटली रैशनल नंबर्स के अंदर कंटेन होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया 41 डिवाइडेड बाय 333। सो आपने इसको फ्रैक्शन नंबर है, ये डेफिनेटली है। दोनों यहाँ पे ए एंड बी हमारे क्या हैं, क्या है यहाँ पे, ए एंड बी नेचुरल नंबर हैं। इसको आपने कन्वर्ट किया डेसिमल में, क्या आया डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, 0.123 123 123 एंड अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है। एक्सपेंशन क्या है यहाँ पे, डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और जहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी वहाँ पे नंबर हमारा रैशनल भी हो सकता है, ई रैशनल भी हो सकता है। बट रैशनल के लिए क्या कंडीशन है कि वो पीरियोडिक होना चाहिए, कुछ पीरियड के बाद वो रिपीट होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे कुछ पीरियड के बाद आप देख सकते हैं कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है, हमारे चलता जा रहा है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक पैटर्न की फॉर्म में रिपीट हो रहा है। तो जहाँ पे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो नंबर हमारा रैशनल भी हो सकता है, ई रैशनल भी हो सकता है। बट अगर वो पीरियोडिक है, रिपीटिंग है, कुछ पैटर्न बना रहा है, तो वो रैशनल है। और अगर वो पीरियोडिक नहीं है, मीन्स वो 1 2 3 के बाद दोबारा 1 2 3 रिपीट नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ई रैशनल नंबर, जिसके बारे में आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप सो आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे रैशनल नंबर क्या होता है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट irrational numbers. Here is a number that cannot be written as a ratio of two integers. So सिंपल सी बात है, जो नंबर रैशनल नंबर हैं वो ए बाई बी की फॉर्म में है, मीन्स रेशियो में है, ए एंड बी की। रेशियो मतलब डिवाइड बोलते हैं हम। बट अगर वो ए बाई बी की फॉर्म में नहीं है तो आप उसको सिंपल सी वे में बोलोगे कि वो इरेशनल नंबर्स हैं। इट्स अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, means cannot be expressed as a fraction, those numbers contained in irrational numbers। ऐसे नंबर्स जिसको हम ए बाई बी फॉर्म में मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या वो दो इंटीजर्स की रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, तो वो नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल हियर द स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैंने 2 का स्क्वायर रूट लिया है, मीन्स अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41421356 एंड अप टू सो ऑन चलती जा रही है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया किसका, ई रैशनल का। अब आपको पता कैसे चलेगा ये ई रैशनल है, तो जो नंबर रैशनल नहीं है तो वो किस में जाएगा, ई रैशनल में। जो रैशनल नहीं है वो किस में जाएगा, ई रैशनल में। तो चेक करो क्या ये रैशनल है। सबसे पहले अगर ये ए बाई बी में होता तो मैं कैसे चेक करती, ए और बी को चेक करती। अगर ए और बी इंटीजर है तो मैं कहती रैशनल है। अब मेन थिंग यहाँ पे ये है कि ए एंड बी में मुझे नहीं दिख रहा, ये ए एंड बी से मतलब फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट है, ये डेसिमल में कन्वर्ट है। तो डेसिमल नंबर को चेक करने का वे क्या है, डेसिमल नंबर को चेक करने का वे ये है, अगर ये टर्मिनेट होता मीन्स कुछ नंबर के बाद रुक जाता तो ये रैशनल होता। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ नंबर के बाद नहीं रुका। सो मैंने बताया है कि अगर वो कुछ नंबर के बाद नहीं रुकता, टर्मिनेट नहीं होता, तब भी वो रैशनल हो सकता है अगर वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब कुछ टाइम के बाद एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप 1.41421356 एंड अप टू सो ऑन, कोई भी पैटर्न नहीं बना पॉइंट के बाद, बना ही नहीं बिल्कुल भी, सारे नंबर डिफरेंट आए हैं, 4 1 4 2 1 3 5 6 एंड अप टू सो ऑन। आगे के जितने भी नंबर है ना, आप जितनी मर्जी इसको सॉल्व कर लेना, इसकी फ्रैक्शन मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, ये बिल्कुल भी कहीं पे जाके रिपीट नहीं होगा। सो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन पीरियोडिक हो, कोई भी एक पैटर्न डिस्क्राइब नहीं करते, सो वो नंबर किसके अंदर कंटेन होते हैं, इरेशनल नंबर्स में। एंड is an irrational number because it can not be written as a ratio of two integers। ये दो नंबर्स के रेशियो में नहीं लिखा जा रहा, दो इंटीजर्स की रेशियो में नहीं लिखा जा रहा है, इसलिए ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप चार्ट में विजिबल कर सकते हैं, यू कैन सी इन द चार्ट दैट हियर रियल नंबर्स कंटेन द रैशनल एंड इरेशनल्स। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रैशनल नंबर।
So here you can see that 2/3 as an example of rational number. सो आप चार्ट में देख सकते हैं मैंने 2/3 लिया है, 2/3। अब कॉमन सी बात है 2/3 किस फॉर्म में है, A/B फॉर्म में। तो रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो A/B फॉर्म में हो, बिल्कुल 2/3 A/B फॉर्म में हैं। और A और B क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, बिल्कुल A एंड B इंटीजर्स हैं, है ना, A एंड B बिल्कुल हैं। अगर A एंड B हमारे यहाँ पे इंटीजर हैं तो हम बिल्कुल इनको बोलेंगे कि हमारे ये क्या हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर कंटेन होंगे। ऐसी अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एग्जांपल की, -2/5 की, किसकी बात करूं, -2/5 की। सो यहाँ पे -2/5, -2 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, सो डेफिनेटली कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट -2, -1, -0, -1, -2 एंड अप टू सोन चलता जा रहा है। देखिए सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और बीच में 0 भी आया और बीच में 1 भी आया, 2 भी आया। सो अगर मैं इनके नीचे 1 1 लगा दूँ सो A/B फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया। -2 इंटीजर है, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, बिल्कुल। इनके नीचे 1 लगाएंगे, A एंड B फॉर्म में हैं, ये इंटीजर्स भी हैं A एंड B। देखिए 0 का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उठाती हूँ, 0/1। अब मैंने कंडीशन रैशनल नंबर के लिए बताई थी, B 0 नहीं हो सकता, B कैन नॉट बी इक्वल टू 0। 0/1 में B तो हमारा 1 है, B तो 0 नहीं है। सो 0 भी किस में जाएगा, रैशनल नंबर में डेफिनेटली जाएगा। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते, यहाँ पे हम A की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम B के बारे में बता रहे थे रैशनल नंबर कि B को 0 नहीं होना, 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस B को 0 नहीं होना, और A 0 हो सकता है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.4, बिल्कुल डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, आगे डॉट 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 कुछ नहीं लगाना, मीन्स टर्मिनेट है। तो जो नंबर टर्मिनेट होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, वो नंबर किसके अंदर कंटेन होते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर कंटेन होते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 0.3 एंड ऊपर मैंने लगाया बार, इसको बोलते हैं बार। इसका क्या मतलब है, 0.3 बार का मतलब 0.333333 चलता जा रहा है, कंटिन्यूटी में है। अब जो नंबर कंटिन्यूटी में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मीन्स वो नंबर रैशनल भी हो सकते हैं, ई रैशनल भी हो सकते हैं, बट अगर वो पीरियड बनाएंगे, मीन्स कुछ पीरियड के बाद रिपीट होंगे तो वो रैशनल, अगर वो कुछ पीरियड के बाद रिपीट नहीं होंगे तो वो ई रैशनल। अब 0.3 को अगर मैं ओपन करके लिखूँ, 0.3 बार को मैं ओपन करके लिखूँ तो क्या आएगा, 0.33333 एंड अप टू सोन चलता जा रहा है। तो देखिए 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, एक पैटर्न बना, और अगर एक पैटर्न बना तो वो नंबर किसके अंदर आएगा, रैशनल नंबर के अंदर आएगा। आई होप सो आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज √16। √16 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 4 के नीचे 1 लगाऊंगी A/B फॉर्म में। सो वेयर A एंड B शुड बी इंटीजर्स, 4/1, 4 और 1 दोनों इंटीजर है, सो डेफिनेटली यहाँ पे √16 किसके अंदर गया, रैशनल नंबर के अंदर गया। On the other hand, there are some example related to irrational numbers. So first example is √5. So √5, its approximate value is 2.23606 dot dot dot. सो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, हम इसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं इसको बोल सकते, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं। कोई भी अंडर रूट के अंदर नंबर है सो उसकी जो वैल्यूज़ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली होती हैं, क्योंकि इसकी एक्सपेंशन आप देखिए डॉट 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 लगा है, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग है यहाँ पे, और जो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग है मीन्स उसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ होगा। जो चीज़ नॉन टर्मिनेटिंग है वो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है, वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। सो यहाँ पे √5 की वैल्यू 2.23606 डॉट 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 ये दी हुई है। अब इसमें क्या है, अब इसमें ये चीज़ है कि डॉट 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 नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो मैंने बताया रैशनल भी होंगे, ई रैशनल भी होंगे, बट अगर पीरियड है तो रैशनल, अगर पीरियड नहीं है तो ई रैशनल। अब यहाँ पे पीरियड बन रहा है, पीरियड मतलब कुछ टाइम के बाद वही पैटर्न रिपीट होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट एग्जाम्पल में दिखाया था, यहाँ पे सबसे लास्ट एग्जाम्पल देखिए आप 41/333 का 0.123 पॉइंट के बाद 123 का पैटर्न रिपीट हो रहा था। बट यहाँ पे ई रैशनल के आप √5 का जो एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें देखिए पॉइंट के बाद 23606 डॉट 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 कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा और नॉन
टर्मिनेटिंग है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, पैटर्न रिपीट नहीं करते, वो नंबर्स किसके अंदर कंटेन होते हैं? ई रैशंस के अंदर। किसके अंदर कंटेन होते हैं? ई रैशंस के अंदर। आई होप सो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके साथ बैठिए और अच्छे से नोट डाउन कीजिए एक एक चीज़ को, जो भी मैं आपको बता रही हूँ डीपली, क्योंकि बहुत नॉलेज वाली चीज़ें हैं, आपकी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी और आपका कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा नंबर सिस्टम के अंदर कि रैशनल नंबर, ई रैशनल क्या है। आई होप सो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे रैशनल नंबर, ई रैशनल क्या होते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे पाई। एज यू नो द पाई इज इक्वल टू 22/7। तो 22/7 को, ये एक फ्रैक्शन नंबर है, इसको आप कन्वर्ट कीजिए डेसिमल फॉर्म में। कन्वर्ट करने के बाद देखिए 3.14159 डॉट 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 ये नंबर आएगा। अब पॉइंट के बाद देखिए पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा और नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मैं दोबारा से बताना चाहूँगी, वो रैशनल भी हो सकते हैं, ई रैशनल भी हो सकते हैं, बट डिपेंड करता है अगर पीरियड बन रहा है तो रैशनल, और अगर पीरियड नहीं बन रहा तो क्या है? ई रैशनल। यहाँ पे पीरियड नहीं बन रहा पॉइंट के बाद। सो पाई विल बी कंटेन इन ई रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 0.452738 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे भी पीरियड नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना पीरियड, बिल्कुल नहीं बन रहा। ये आगे डॉट डॉट है, आपको यहाँ पे येलो येलो सा कुछ दिख रहा है, बट वो डॉट 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 ही है। सो यहाँ पे डॉट 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 मीन्स कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है और कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, पैटर्न रिपीट नहीं करते, वो नंबर ई रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं डेसिमल में चेक करी हूँ, और अगर नंबर a/b की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते, तब भी वो ई रैशनल नंबर्स हैं। सो यहाँ पे मैं आपको दो नंबर के बारे में दोबारा से बता चुकी हूँ, रैशनल नंबर और ई रैशनल। सो मैं एक बारी अच्छे से एक बारी दोबारा से बता देती हूँ दोबारा से। रैशनल नंबर वो नंबर हैं जो a/b की फॉर्म में हो। a एंड b शुड बी इंटीजर्स वेयर b इज कैन नॉट बी इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल ये थी मेन कंडीशन किसकी? रैशनल नंबर की। बट अगर कोई नंबर a/b फॉर्म में नहीं है तो आप डायरेक्टली नहीं बोलोगे। मान लीजिए 0.2 ले लेती हूँ मैं। अब आप कहोगे ये a/b में तो है नहीं है, और आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि 0.2 को आप नीचे 1 लगा दो अपनी तरफ से और ऐसे बता दो कि हाँ ये रैशनल हो जाएगा। ये एक कंसेप्ट वाइज थिंग नहीं है अगर आप ऐसा करते हो तो। मेन चीज़ यहाँ पे ये 0.2 डेसिमल में है, तो डेसिमल नंबर्स को रैशनल इरेशनल कैसे चेक करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो 0.2 सबसे पहले आप देखोगे क्या 0.2 एक टर्मिनेटिंग है नंबर। अगर वो टर्मिनेटिंग है तो आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है इरेशनल के बारे में, आप डेफिनेटली बोलोगे वो रैशनल है। बट अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तब दो कंडीशन होल्ड करेंगी। कौन सी? रैशनल भी होल्ड करेगी और इरेशनल भी होल्ड करेगी। बट रैशनल कब होल्ड करेगी? जब एक पीरियड बनेगा, और जब पीरियड नहीं बना और नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो वो डेफिनेटली किस में कंटेन करेगी? इरेशनल में। आई होप सो द कंसेप्ट क्लियर टू यू। नाउ जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं इरेशनल नंबर से रिलेटेड। इरेशनल नंबर से रिलेटेड मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आर अ मेंबर ऑफ इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर सकते, वो नंबर्स किस में कंटेन होते हैं? इरेशनल में। जैसे 2 है, 2 का स्क्वायर रूट मैं सॉल्व करूँगी। यहाँ पे साइड में पिक्चर देखिए आप, क्या है इसका स्क्वायर रूट सॉल्व। देखिए इसका क्या, इसका रिमाइंडर 0 आया? इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं है मीन्स ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 2 की? 1.41421 डॉट 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 चलता जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, मीन्स कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, एक फ्लो नहीं बना रहा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3 एक पैटर्न बना रहा था, बट यहाँ नहीं बना रहा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है हमारे पास, तो ये नंबर किस में जाएगा? इरेशनल में। सिमिलरली हियर द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3। the value is approximate value is 1.7320 डॉट डॉट डॉट। ये भी कंटिन्यूटी में चलता जा रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग है, नो पैटर्न रिपीटिंग हियर, so this number also contain in irrational number. Similarly the next example is 5 and 7। ये दोनों भी हमारे क्या है? irrational number है, क्योंकि इनका भी perfect square root हम नहीं solve कर सकते, कोई भी perfect square root इसका नहीं है। so ये नंबर भी irrational में contain होंगे। now the main thing is that
बट द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। आपको अच्छे से पता है, अगर मैं 9 का स्क्वायर रूट सॉल्व करूँगी, रिमाइंडर 0 होगा एंड नंबर जो हमारे पास रह जाएगा मीन्स क्वोशिएंट आपके पास जो बचेगा वो 3 बचेगा। और अगर आपके पास 3 रिजल्ट बचा है तो 3 को डेफिनेटली आप एक्सप्रेस कर सकते हो a/b फॉर्म में। सो 3 इज इक्वल टू 3/1, सो विच इज़ इन अ a/b फॉर्म, सो इट्स अ रेशनल नंबर नॉट irrational. So main condition for the irrational number is that irrational number do not terminate and do not repeat. irrational number एक तो terminate नहीं होते और do not repeat, वो repeat नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पाई अभी पीछे ही बताया आपको, 22/7 क्या वैल्यू है, आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.142857 अप टू सो ऑन। अब इसके बाद अप टू सो ऑन नॉन टर्मिनेट है, बिल्कुल है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है वो इरेशनल है। हमें क्या चेक करना होता है, पैटर्न, रिपीटिंग पैटर्न। रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है, पॉइंट के बाद नहीं बन रहा। सो अगर रिपीटिंग पैटर्न पॉइंट के बाद नहीं बनता तो वो नंबर किस में कंटेन होते हैं, इरेशनल नंबर में। सो आपको मेन कंडीशन यहाँ पे ये याद रखनी है कि इरेशनल नंबर्स डू नॉट टर्मिनेट एंड डू नॉट रिपीट, डू नॉट टर्मिनेट एंड डू नॉट रिपीट। सो about the real numbers and about the imaginary numbers. In this number I will discuss for this number in my next video. इन नंबर्स के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि बहुत डीपली मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर। सो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, रियल नंबर को एंड इमेजरी नंबर्स को। मैं इसको डीपली आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहें विद ढींगरा कंसेप्ट विद मैथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी इशू है, सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इन्फॉर्म कीजिए, ताकि मैं आपको विद न्यू एग्जाम्पल दोबारा से एक्सप्लेन कर सकूँ इरेशनल और रैशनल नंबर का कंसेप्ट। आई होप सो अब आपको क्लियर हो चुका होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में एक बारी अपनी नोटबुक में प्रॉपरली मेंशन कीजिए। आप चेक करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप उनकी कंडीशन को सबसे पहले तो माइंड में रखिए। जब तक आपको रैशनल नंबर और इरेशनल की कंडीशन माइंड में नहीं होंगी तब तक आप नहीं जज कर पाएंगे कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा इरेशनल। सो नेक्स्ट नंबर मीन्स रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में जानने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली देखिएगा। सो थैंक you so much for watching my video. If you like, please do like, share and comment.